नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। नरेंद्र मोदी अडानी को लेकर कहां तक जाएंगे? कहने का अर्थ यह है मेरा दोस्त कि नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए किस हद तक आगे बढ़ेंगे, किस हद तक आगे जाएंगे, इस बात की चर्चा आज करेंगे। और अंततोगत्वा क्या नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए संसद को भंग भी कर सकते हैं और भारत में इमरजेंसी भी लगा सकते हैं? क्या इस हद तक नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे? ये इस बात को समझने की आज कोशिश करेंगे बहुत थोड़े से समय में। मेरे दोस्त, भारतीय जनता पार्टी संसद को नहीं चलने दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस के नाम पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और यहां तक इस हद तक आगे निकल गई है कि वो ये तक कहने से नहीं चूक रही है कि राहुल गांधी गद्दार हैं। तो यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर देश का गद्दार कौन है। जॉर्ज सोरोस और उसके संबंध भारत में किस किस से हैं, भारत में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हैं, और इस तरह के काफी खुलासे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेरा ने, सुप्रिया श्रीनेत ने और राहुल गांधी तो रोज किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे से, अडानी के मुद्दे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और आक्रामक रूप से अडानी और मोदी के रिश्तों पर हमला कर रहे हैं। अब अडानी और मोदी के रिश्तों पर कोई बात ना करे, संसद में चर्चा ना हो, इसलिए नरेंद्र मोदी अपने डाबरों को लगा दिया है कि किसी भी कीमत पे डाइवर्ट कीजिए संसद को, चलने मत दीजिए संसद को, चर्चा मत होने दीजिए संसद में अडानी के नाम पर, और अनर्गल आरोप लगाइए। एक तो निर्णय ले चुके हैं नरेंद्र मोदी, संसद चले या ना चले, संसद में किसानों पर चर्चा मत होने दो। बात सिर्फ अडानी की नहीं है, जितनी समस्याएं हैं सब अडानी से जुड़ी हुई हैं। यानी किसानों की बात कर लीजिए तो किसानों की समस्या भी अडानी से जुड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि किसानों की जमीन अडानी छीनना चाहता है, लेना चाहता है, और नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं। जो ब्लैक मनी जुटा करके विदेशों में नरेंद्र मोदी चोरी छुपे रखे हुए हैं, उसको भारत ला करके कृषि क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, इसीलिए सारी जमीनें किसानों से छीनकर अडानी को देना चाहते हैं। इसीलिए किसानों के बारे में भी संसद में चर्चा नहीं होने देंगे। बेरोजगारी का मुद्दा भी अडानी से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि अडानी के पास ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हजारों हजार करोड़ के हैं, लाखों करोड़ के हैं, लेकिन उसमें कोई एम्प्लॉइज नहीं है, उसमें कोई काम नहीं होता है, बस हेरा फेरी होती है। कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के पीछे भी अडानी ही है, अडानी का हित ही है। इसलिए नॉन एम्प्लॉयमेंट पर भी, यानी बेरोजगारी पर भी संसद में चर्चा नहीं होने देंगे। आते हैं, आपने समझ लिया, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देंगे संसद में क्योंकि वो अडानी से जुड़ा है। बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होने देंगे क्योंकि अडानी से जुड़ा हुआ है, और गरीबी पर चर्चा नहीं होने देंगे क्योंकि वो भी अडानी से जुड़ा हुआ है। कहने के लिए तो भारत की जीडीपी भी बढ़ रही है, भारत प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, लेकिन आय एक आदमी 1 रुपया कमा रहा है और दूसरा आदमी यानी अडानी, पूरा देश 140 करोड़ 1 रुपए में जी रहे हैं, तो अडानी तीसरे नंबर पे पहुंच रहा है दुनिया में। तो कहने का मतलब उस पर भी, यानी 80 करोड़ 81 करोड़ जो लोग 5 किलो अनाज की लाइन में भीख लेने खड़े होते हैं, उसका जिम्मेदार भी अडानी है। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए भीख की लाइन में क्यों खड़े होते हैं, इस बात की भी चर्चा संसद में नहीं होने देंगे। यानी गरीबी पर भी चर्चा संसद में नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार की बात कर लो, भ्रष्टाचार में जितने भ्रष्टाचारी थे वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, यानी मोदी ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, तो उस पर भी चर्चा नहीं होने देंगे।
मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि किसी भी विषय पर संसद में चर्चा नहीं होने देंगे, तो फिर संसद क्यों है? इसीलिए परेशान होकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। उस पर भी बवाल मचा रहे हैं, उस पर भी मिर्ची लगी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के सांसद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि धनखड़ वही करते हैं जो कहा जाता है। सही बात है, लेकिन सवाल यह है कि धनखड़ पर महाभियोग क्यों ना लगे। और यह भी इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी उपराष्ट्रपति पर को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जा रहा है, और वो भी संसद में। ये भी मोदी की मेहरबानी है। इस पर भी चर्चा नहीं होने देंगे, ये भी नहीं होने देंगे। कहने का अर्थ यह है, ओवरऑल अडानी सारे देश की सारी समस्या, देश में की सबसे बड़ी पनौती, देश का सबसे बड़ा ड्रग डीलर, देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल, देश का सबसे बड़ा फ्रॉड, किंग ऑफ द फ्रॉड अगर कोई है तो वो अडानी है। और अब तो उसके फ्रॉडनेस का, उसके धोखाधड़ी का डंका विदेशों में भी बजने लगा है। लेकिन उस पर चर्चा ना हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी हर सीमा को पार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी हार करके, यानी कोई रास्ता जब बचने का नहीं मिलेगा तो संसद भंग कर देंगे, सरकार गिरा देंगे और भारत में इमरजेंसी लगा देंगे। हटेंगे तो नहीं, ये तो आप जानते हैं। ये बात मैं पहले से कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे हटेंगे नहीं। मिलिट्री लगा देंगे देश पर। राहुल गांधी तिरंगा देकर के राजनाथ सिंह को याद दिलाते हैं कि भाई मोदी नहीं, ये देश संविधान से चलता है, ये झंडा उसी का प्रतीक है, इसे हासिल कीजिए, ये राष्ट्रवाद है। खैर, उनको शर्म आएगी कि नहीं आएगी, आने का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा पहाड़ उनके ऊपर जब चढ़ा हुआ है तो वो कहां से उनका अपना जमीर जाग पाएगा। राजनाथ सिंह की बात कर रहा हूं। ऐसे सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही हाल है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा अडानी के मुद्दे को लेकर, अडानी के पापों को लेकर, खास करके कांग्रेस पार्टी, खास करके मनु सिंघवी। अब मजा तब आएगा, अभी तो नरेंद्र मोदी जॉर्ज सोरोस को दोषी ठहरा रहे हैं, अमेरिकी अदालत और अमेरिकी सरकार को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लोग। लेकिन अपना सुप्रीम कोर्ट भी जब इसमें शामिल हो जाएगा, देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। ये सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा होगी। दूसरा सबसे बड़ी जो परीक्षा होगी, जो होगा, वो ये कि नरेंद्र मोदी अपने ही देश के कोर्ट के साथ कौन सा व्यवहार करते और करवाते हैं, अदालत के साथ कौन सा व्यवहार करते और करवाते हैं। वैसे कई बार ये बात साफ बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के चारों पांवों को रगड़कर, मसलकर अपनी जेब में डाल चुके हैं। वो है विधायिका, संसद का हाल देख रहे हैं, कार्यपालिका, ईडी, सीबीआई, आईटी का हाल देख रहे हैं, उधर न्यायपालिका, कहने की बात नहीं है, अब उस पर भी चर्चे होने लगे हैं। तो और मीडिया, सबसे बड़ी मीडिया जो उन्हीं माफियाओं की है जिनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, संसद में बवाल चल रहा है, संसद में गतिरोध बना हुआ है, तो उसकी मीडिया कहां से, यानी माफियाओं की मीडिया, यानी गुजराती माफियाओं की मीडिया कैसे उसी मुद्दे को दिखाएगी, अपन समझ सकते हैं। अब आगे बात, लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की भी परीक्षा होगी। जितनी बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ओवरऑल रिजल्ट क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी अडानी के आगे पीछे, यानी अडानी को क्या कहते हैं, जैसे अडानी को लेकर के एक और बात, जब बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो बड़ा अनसिक्योर फील करती है अपने आप को। ऐसा देखा गया है, लोग कहते हैं, किसी कहानियों में भी है, अनसिक्योर फील करती है। तो क्या करती है, उसको मुंह में दबा के अपने बच्चे को इधर उधर छुपती छुपाती बात फिरती रहती है। यही बात आज नरेंद्र मोदी का हो गया है। अडानी को अपने आंचल में छुपा करके नरेंद्र मोदी इधर उधर ऐसे तैसे कैसे छुपने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अडानी को बचाना नामुमकिन है।
सवाल ही नहीं उठता कि अब वो अडानी को बचा पाएंगे। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? परिणाम स्वरूप ये होगा, बता ही चुका हूं कि संसद को भी भंग करने की जरूरत पड़ी तो संसद भंग कर देंगे नरेंद्र मोदी, और संसद भंग करके पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन अडानी के साथ खड़े रहेंगे, अडानी के लिए खड़े रहेंगे। अब यहां सबसे बड़ी बात, आखिर ऐसी क्या बात है अडानी में? आखिर अडानी है कौन जिसके लिए नरेंद्र मोदी इतने मतलब आशिकी में डूब गए हैं, इतने धर्म संकट में फंस गए हैं, इतनी अनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं अडानी के लिए? अडानी का मैटर क्या है? अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि खेल का मेन खिलाड़ी यानी मोटस अप्रेंटिस करने वाला यानी मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो मोदी है। अगर अडानी के खिलाफ जांच, पहले भी कह चुका हूं, अडानी के खिलाफ जांच होती है तो मोदी जेल जाएंगे, तो मोदी जांच कैसे करवाएंगे? अगर अडानी के खिलाफ संसद में बहस कराई जाती है तो जितनी बहस होगी उसका सारा एरोस जो होगा वो नरेंद्र मोदी पर होगा। कहने का मतलब, अडानी पर बात करते समय जो भी प्रवक्ता, जो भी वक्ता, जो भी सांसद अपनी बातें रखने की कोशिश करेगा, उसमें अगर वो 100 बार अडानी का नाम लेगा तो उसे मजबूरन 200 बार नरेंद्र मोदी का नाम लेना पड़ेगा, और यही नहीं चाहते नरेंद्र मोदी। तो कहने का मतलब कि इस हद तक भी आगे जा सकते हैं कि संसद को भंग करना पड़े तो कर देंगे, संसद, भारत में इमरजेंसी लगाना पड़े तो लगा देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे संसद में किसी भी मुद्दे पर, मैंने कहा कि दूसरे और मुद्दे जैसे बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी या और दूसरी समस्याएं देश की, कामकाज, विकास या जो भी समझ लो, किसी भी चीज पर चर्चा करो वो घूम करके अडानी की तरफ ही आता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी संसद नहीं चलने दे रहे हैं और किसी भी बात पे चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, कामकाज हो या ना हो। सारे फैसले नरेंद्र मोदी अकेले लेते हैं, किसी मंत्री संतरी की कोई औकात नहीं है, सब वैसे ही दो के टट्टी खड़े हुए हैं, बस वैसे ही नाम के हैं। हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, भारत में कौन सा मंत्रालय किसके पास है आपको पता नहीं। सब कुछ, कोई भी बात आएगी किसी भी जगह तो मोदी ही सब जगह खड़े नजर आएंगे, उनका ही नाम आएगा, आप भी जानते हैं। रही बात इन सारी समस्याओं के जड़ में क्या है मेरे दोस्त, जो देश आज इतने बड़े संकट से गुजर रहा है, तो इन सारी इतनी बड़ी समस्याएं, तो सारी समस्याओं के मध्य में क्या है, जड़ में क्या है? मैं बहुत बार बता चुका हूं, काला धन। जिस काले धन के नाम पे नरेंद्र मोदी भारत में प्रधानमंत्री बने, चुनाव लड़े, लाएंगे, सबको देंगे, 15-20 लाख यूं ही दे देंगे, यह मजाक नहीं था। अपने दलालों से, रामदेव, राम रहीम, रविशंकर जैसे दलालों से जो प्रचार करवाया, आरएसएस से जो प्रचार करवाया, 400 लाख करोड़ का काला धन है, आएगा तो 200 करोड़ तो वैसे ही हर गांव को मिल जाएंगे, गांव विकास कर जाएगा, देश विकास कर जाएगा, हर आदमी को यूं ही 15-20 लाख मिल जाएंगे। ये सब कुछ सारे सगुफों, सारे जुमलों, सारे धोखेबाजियों के जरिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब पैसा हाथ में आया, जब पैसा 400 लाख करोड़ की हिस्सेदारी 200 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी के हाथ में आया, तो नरेंद्र मोदी के मन में लालच आ गया, चोर के साथ मिल गए, हिस्सेदारी बंटवाली, चोर बन गए। अब आज नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन चुका है वो 200 लाख करोड़ रुपया, और वही 200 लाख करोड़ रुपए को बचाने के लिए, छिपाने के लिए, खपाने के लिए अपनी कुर्सी तक नरेंद्र मोदी दांव पर लगा चुके हैं, अपनी इज्जत दांव पे लगा चुके हैं, पूरी संसद को बेइज्जत कर रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है, इससे बड़ा क्या होगा? और मैं तो समझता हूं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सारे पदों को, क्योंकि ये डमी है, इन सारे पदों को खत्म कर देना चाहिए, करना चाहिए इन पदों को खत्म। इनकी क्या जरूरत है? लेकिन ये बराबर भरे जा रहे हैं क्योंकि यहां से मलाइयां मिलती हैं, हिस्सेदारियां मिलती हैं। इन पदों को खत्म कर देना चाहिए। चलिए वो अलग बात है, लेकिन मूल यह बात है कि किसी भी कीमत पे अडानी के खिलाफ कोई चर्चा नरेंद्र मोदी नहीं होने देंगे, और जो काला धन है उसी को लेकर के नरेंद्र मोदी आज परेशान हैं,
छुपते छुपाते फिर रहे हैं, अडानी को बचाते फिर रहे हैं। एक्चुअली दोषी या जो भी हो रहा है देश में, समस्या की जो सारी जड़ें हैं वो काला धन है, वो पैसा है, और वो नरेंद्र मोदी के पास है। उसी को खपाने के लिए, उसी को छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी इतने ड्रामे कर रहे हैं। और जाते जाते एक बात, बहुत बड़ी बात, जॉर्ज सोरोस ने ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। आप कहेंगे कि वो तो भारत में चुनाव लड़े, भारत में जुमले छोड़े, आप कह रहे हैं भारत में जुमलों के जरिए वो प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल सही है, लेकिन जॉर्ज सोरोस के पैसे से ही नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे। जॉर्ज सोरोस अमेरिका का है और वो अमेरिका के लिए, अमेरिका के हितों के लिए काम करता है। चीन उसके साथ है। चीन का भी कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि देश यानी अडानी, देश के व्यापारी अडानी जो नाम के हैं, है तो सब कुछ मोदी का, उधर अमेरिका और चीन और उसके बड़े व्यापारी, जिसमें से जॉर्ज सोरोस भी एक है। जॉर्ज सोरोस ने ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था, अमेरिका के हित साधने के लिए। अमेरिका का हित यह था कि भारत अमेरिका का पिछलग्गू बने, अमेरिका का समर्थक बने, अमेरिका के चरणों में पड़ा रहे, जो कि आप देख चुके हैं। नरेंद्र मोदी 20 बार जाकर साष्टांग दंडवत करके एक पैर भारत में रहता है, दूसरा अमेरिका में, अच्छी तरह आपको पता है। वही हाल चीन के साथ है। चीन को जो चाहिए था वो चीन को मिल गया, भारत का खुदरा बाजार, और अमेरिका को जो चाहिए था भारत का अस्त्र शस्त्र व्यापार, वो अमेरिका को मिल गया। अब आप कहेंगे भारत तो इजराइल से लेता है, इजराइल अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका का पिट्ठू है। इजराइल में जो भी होता है, इजराइल में खाना भी बनता है तो उसका चावल अमेरिका से ही आता है। इस तरह से आप चाहें तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इजराइल को अलग से देखा नहीं जा सकता। इजराइल अमेरिका, अमेरिका इजराइल, ये है। तो कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त कि जो अमेरिका को चाहिए था वो अमेरिका को मिल गया, जो चीन को चाहिए था वो चीन को मिल गया। नुकसान देश का हुआ। एक ऐसा आदमी भारत की प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ गया, जो आज इस शब्द का डेफिनेशन अब पूरा संसद ढूंढ रहा है कि गद्दार कौन है। ये शब्द भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही चालू किया गया, शुरू किया गया, लाया गया, और उस पर बहस कराई जा रही है। आपने देखा कि अडानी पर बहस न करवा करके अडानी पर आरोप लगाने वाले पर संसद में बहस करवाई जा रही है, उसकी खिंचाई करवाई जा रही है। कहने का मतलब इसीलिए तो सभापति के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आया है महाअभियोग के लिए। वैसे अगर शर्म होती, हया होती, तो जयदीप और धनखड़ जी, क्या नाम है, जयदीप जगदीप पता नहीं, तो वो खुद ही इस्तीफा देके चले जाते। लेकिन खैर, अब भारतीय जनता पार्टी में किसी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज बची नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी में नहीं, कोई, सब के सब अपने ईमान, धर्म, सिस्टम सब कुछ बेच खाए हैं। बेशर्मी से सत्ता मिली है तो मलाई खा लो, लूट लो, जो करना है कर लो, पता नहीं फिर मिले या ना मिले। खैर, जिस पौधे को नरेंद्र मोदी खड़ा कर रहे हैं, जिस बीज को आज बो रहे हैं, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। यही ईडी, यही सीबीआई, यही जेल, यही प्रशासन, सब कुछ उनके लिए भी, उनके खिलाफ भी काम करेगा और उन्हें अंदर रखेगा। यह बात नरेंद्र मोदी को भूलनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं पूरे सिस्टम का, पूरी मीडिया का, पूरे लोकतंत्र का, पूरी विधायिका का, पूरे न्यायपालिका का, आगे चल करके ये परंपरा जारी रहेगी और इनसे बेहतर तरीके से कांग्रेस करेगी इनके खिलाफ इन्हीं चीजों का इस्तेमाल। जो नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं, कब तक अपने आप को बचा पाएंगे ये देखने की बात होगी, लेकिन एक ना एक दिन तो बाहर आना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी तो इसी पोजीशन में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, संसद भंग करना पड़े तो कर देंगे, इमरजेंसी भारत में लगाना पड़े तो लगा देंगे, लेकिन ना कुर्सी छोड़ेंगे, ना अडानी को छोड़ेंगे, अडानी को लेकर बचाते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, जो भी होना हो जाए, लेकिन प्यार में कमी नहीं आए।